नमस्कार, मैं हूं रक्षा अकबर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर की रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। खबर है भदोही से। भदोही में सीएम के तीसरे आगमन के पूर्व विपक्षियों ने दी तीखी प्रतिक्रिया। शुक्रवार को पूर्व विधायक जाहिद बेग ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता करके प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। आपका स्वागत है विधायक जी। आज का मुद्दा क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज प्रेस वार्ता हमने इसलिए बुलाया था, कैंप कार्यालय विधानसभा भदोही में कि 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन तीसरी बार भदोही में होने जा रहा है और ये और जाने के बाद लोगों के अंदर आक्रोश और गुस्सा रहता है। इसलिए जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया था, वो भी काम 5 साल पूरा होने जा रहा है। 2 महीने के बाद आचार संहिता होने बाद जा रही है, उसे उन्होंने पूरा नहीं करा। गजिया का ओवरब्रिज, रोडवेज, राजकीय इंटर कॉलेज, रोड पे भदोही में अस्पताल शौचालय का बनकर तैयार है। तमाम योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में बस 1 मिनट बचा है। हम तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा किया था, माननीय योगी नाथ जी ने, कि औराई चीनी मिल में 1200 करोड़ की लागत से बायो प्लांट लगाने के लिए अपनी भी घोषणा में उन्होंने पैसे का रिलीज नहीं कराया। इसी वजह से मैंने याद दिलाने का काम किया है कि पहले आप उस काम को अगर पूरा कराएं, उसके बाद भदोही में आने का कार्यक्रम बनाना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। खबर है आजमगढ़ से। आजमगढ़ के पलहना देवी मंदिर में अर्जुन यादव समाज सेवी भोजपुर के सौजन्य से ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह उर्फ सोनू के कर कमलों द्वारा 22 किलो पीतल का घंटा 22 अक्टूबर को हवन पूजन के साथ मां के चरणों में स्थापित किया गया। इस मौके पर मुन्ना यादव, वकील चौरसिया प्रधान, धर्मेंद्र राजभर, राम सबद भारद्वाज, बंस नारायण यादव, चंद्रशेखर राजभर, निर्मल यादव, रामदुलार यादव, पप्पू यादव, कृष्णपाल यादव, आशीष यादव, कुबेर यादव, सिंटू सिंह, मनोज यादव, छेदी जायसवाल, डॉक्टर चंद्र सिंह यादव, पूर्व प्रधान छेदी यादव, संजय जायसवाल, डब्बू यादव आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से सतीश चौहान की रिपोर्ट। ये घंट जो है माँ के चरणों में समर्पित मेरे बड़े भाई द्वारा, अर्जुन भाई द्वारा, पारिवारिक सदस्य हैं, ब्लॉक में कार्यरत हैं, वो एक अलग प्रक्रिया में है। तो इनके द्वारा ही ये माना गया था हम लोग के चुनाव के लिए और सबके जन कल्याण के लिए। तो उसी उपलक्ष्य में हम आए, सब भाई एकत्रित हुए और घंट को विविध तरीके से एकदम स्थापित किया गया, दर्शन पूजन हुआ और सारे भाइयों के संग समाज के कल्याण के लिए मनोकामना की गई। सर, यहाँ पे जो काफी भक्त काफी दूर दूर से आते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे आपके माध्यम से? माँ परमेश्वरी की कृपा सब पे बनी रहे, यही कहना चाहूंगा। और आते हैं वो यहाँ पे दर्शन करने, जिस भाव से माँ उनकी
मुरादें पूरी करती रहे, हम लोग को भी आशीर्वाद मिले और इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं गंदगी को लेके, क्योंकि मैं आके ही कुछ दुकानदार बंधुओं से भी जानबूझ के अपने आप ही आगे बढ़ के पूछा, तो उन्होंने बताया कि नाला जाम है, तो उस पर हम कार्य करेंगे। छोटी छोटी चीजों पे हम गौर करने की कोशिश करते हैं ताकि जन कल्याण के लिए जिस लिए हमें प्रतिनिधि बनाया गया हम उस भूमिका को पूर्ण रूप से निभा पाए। खबर है आगरा से। आगरा अछनेरा थाना के गांव मुराद में अधेड़ की गला काट कर हत्या। घर के पीछे ही हत्या करके फेंका गया था शव। हत्या के खुलासे के लिए एसएसपी आगरा के द्वारा गठित टीम ने जल्द से जल्द खुलासे का दिया आश्वासन। हत्या की जानकारी मिलते ही फैली सनसनी। स्थानीय लोगों ने थाना अछनेरा पुलिस को वारदात की थी जानकारी। हत्या की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी अछनेरा सहित आगरा एसएसपी पहुंचे घटनास्थल पर। फॉरेंसिक टीम सहित डॉग स्क्वाड पहुंची और मौके पर जांच में जुट गई। हत्या के खुलासे के लिए एसएसपी आगरा के द्वारा गठित की टीम ने जल्द से जल्द खुलासे का दिया आश्वासन। पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस और थाना अछनेरा क्षेत्र की है यह घटना। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। थाना अछनेरा में ये मगौरा गांव में ये एक डेड बॉडी की सूचना 112 का माध्यम से सूचना मिली थी। तुरंत सभी अधिकारी मौके पर पहुंचा। सीईओ एडिशनल एसपी हम स्वयं मौके पर आए। वो डेड बॉडी खेत में दिखाई पड़ा। वहाँ पे उसका गर्दन में निशान दिखाई पड़े। शार्प एज वेपन में उनका गर्दन काटा है और उसका मोबाइल भी कुछ दूर पर मिली है। और घटनास्थल सुरक्षित रहते तुरंत हम डेड बॉडी का पंचायतनामा करने के लिए पीएम करने के लिए हॉस्पिटल के लिए भिजवा दिया और साथ साथ फील्ड यूनिट की टीम को सबको बुलाया। डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट दोनों आए और डॉग स्क्वाड अभी ट्रैक कर रहा है। ट्रैकिंग डॉग ट्रैक कर रहा है। जो कुछ घटनास्थल पर कुछ मजबूत एविडेंस वगैरह मिले उसके आधार पर ट्रैक करने के लिए कोशिश करके प्रयास कर रहा है। और साथ साथ मैंने टीम गठित किया है एडिशनल एसपी वेस्ट और सीईओ अछनेरा का नेतृत्व में इस केस को जल्दी से जल्दी केस खुलासा करने के लिए टीम गठित कर दिया। हम लोग जल्दी से जल्दी केस खुलासा करके जो दोषी है उसी को जल्दी से जल्दी उसका पकड़ के उसको सजा दिलवाएं। खबर है मिर्जापुर से। अपना दल एस के नगर जोन की मासिक बैठक लोधी स्थित एक भवन में संपन्न हुई। इस दौरान महापुरुष के चित्र पर जिलाध्यक्ष राम लोटन बिंद व नगर उपाध्यक्ष विष्णु हरि महाराज ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अशोक पटेल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के हाथों को मजबूत करने के लिए हमें डोर टू डोर जाकर जनता को एनडीए गठबंधन की जनहित योजनाओं के बारे में बताना होगा। साथ ही उन्होंने जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष हो गई है उनका नाम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील भी की। इस दौरान मीडिया प्रभारी शंकर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। आज हमारे अपना दल एस पार्टी का नगर जोन का मासिक बैठक है ये, जो कि हर महीने किया जाता है। और आज हम नाई समाज के धर्मशाला में लोहदी महावीर पर ये बैठक कर रहे हैं। इसमें हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को यह निर्देशित कर रहे हैं कि हम लोग जो भी गठबंधन में हमारी पार्टी चुनाव आने वाली विधानसभा चुनाव को लड़ेगी, उसके लिए हम लोग की सरकार जो भी जनता के लिए जो भी विकास की कार्य कर रही है उसको घर घर जाके जन जन तक पहुंचाएं। और जो भी व्यक्ति 18 साल के नए मतदाता पूरे कर चुके हैं, अपनी उम्र को 18 साल पार कर रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए भी हमारे कार्यकर्ता घर घर तक जाके हर बूथ पर जाके उनको मतदाता सूची में दर्ज कराएं, जिससे कि आने वाले चुनाव में अपने वो मताधिकार का प्रयोग कर सकें और हमारी पार्टी और भी मजबूती के साथ चुनाव में प्रतिभाग करे और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुप्रिया पटेल जी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। खबर है मिर्जापुर से। विश्व मिशन कल्याण ट्रस्ट के तत्वाधान में शनिवार को महोरिया स्थित एक भवन में गरीब महिलाओं को साड़ी का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कथावाचक चिन्मयानंद महाराज व उनकी पत्नी प्रियंका पांडे बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम संयोजक सुनील पांडे ने बताया कि स्वामी चिन्मयानंद महाराज के मिर्जापुर में लाखों शिष्य हैं और जो मात्र गुरु जी के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज वो माता प्रियंका पांडे के साथ आए हैं, जिन्हें साथ देखकर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट।
कल्याण संस्थान और विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय संत बापू चिन्मयानंद जी और उनकी धर्मपत्नी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्वांचल प्रभारी प्रियंका पांडे जी के हाथों आज उनका गुरु वंदना का कार्यक्रम था और महिलाओं को साड़ी वितरण का कार्यक्रम था और प्रसाद वितरण का बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। न्यू कॉलोनी महोरिया में ये कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से हुआ। गुरु जी ने यहाँ पे आके सभी को आशीर्वाद दिया, इसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। लोग महेश सान्वी का जयकारा लगाते हुए दिखाई दिए, जिससे मुकेश साहनी गदगद एवं प्रसन्न चित्त दिखाई दिए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भरे मंच पर इसका श्रेय दिया। मिर्जापुर से नईम वारसी की रिपोर्ट। खबर है भदोही से। भदोही 373 करोड़ की 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण करने के लिए 24 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर भदोही जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। श्री बनारस स्वर्ण कला शादी घर। हमारे यहाँ सोने चांदी हीरे व मोती के आकर्षक आभूषण व चांदी की वस्तुओं के साथ महिलाओं व बच्चों के लिए वस्त्रों की चुनिंदा वैरायटियाँ उपलब्ध है। तो आपको अब शादी विवाह के कार्यक्रमों में शॉपिंग के लिए बनारस जाने की जरूरत नहीं। श्री बनारस स्वर्ण कला शादी घर में हम लाए हैं आपके लिए अनोखे आभूषणों और वस्त्रों का संगम, वो भी एक ही छत के नीचे। हमारा पता है 69 मेन रोड अजीबुल्ला चौराहा, चेकसेफ यूको बैंक के पास, भदोही। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7703011444।